Hello everyone, good morning. Good morning. How are you? I am fine and you? I am also fine. Today I will teach you tense. I know. Yes, sir. अब अगर हम देखें टेंस के हिंदी क्या होता है? काल। टेंस के हिंदी क्या होता है? काल। अगर टेंस का डिफिनेशन देखें या टेंस का डिफिनेशन क्या एक तरह से समझते हैं, द टेंस स्टैंड फॉर ए वर्ब फ्रॉम और ए सीरीज ऑफ verb from used to expresses a time relation। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, टेंस से क्रिया का बोध होता है। टेंस से किसका बोध होता है? क्रिया का बोध होता है। द टेंस स्टैंड फॉर ए वर्ब। टेंस से किसका बोध होता है? क्रिया का बोध होता है। फ्रॉम ए सीरीज ऑफ वर्ब, सीरीज ऑफ वर्ब या दो से अधिक क्रिया को भी ये बताता है। एंड टेंस से दो या दो से अधिक वर्ब का ही भी इंडिकेट करता है, बताता है। फ्रॉम यूज मतलब क्या होता है? उपयोग। यूज मीन्स क्या होता है बेटा? उपयोग। ठीक है, यूज मीन्स क्या होता है? उपयोग। रिलेशन मीन्स क्या होता है? संबंध। ठीक है, और टाइम क्या होता है? समय। ठीक है, यानी कुल कहने का मतलब क्या हुआ कि टेंस से पता चलता है क्या, टेंस से पता ये चल रहा है कि ये तो क्रिया को यानी वर्ब को इंडिकेट करता है, या एक वर्ब हो या दो वर्ब हो, ये किसको इंडिकेट करता है? वर्ब को इंडिकेट करता है। इसके साथ साथ हम टाइम का भी यूज करते हैं, यानी किसी वाक्य में या किसी कार्य संबंधित में हम इसके साथ समय का भी व्यतीत करते हैं, यानी उपयोग करते हैं। तो लिख रहे हैं टाइम रिलेशन, यानी समय से संबंधित, समय से संबंधित। आगे देखते हैं बेटा, जो टेंस बना है ना, दो वर्ड से बना है। टेंस होता है 3 टाइप्स के। टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स। लेकिन बना कितने हैं? 2 वर्ड से। पहला जो वर्ड है वो वर्क है, और दूसरा वर्क है जो वर्ड है वो टाइम है। ठीक है, जो हमारे वर्क है 4 टाइप्स के होते हैं। वर्क कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 हो गया। टाइम कितना होता है? 3। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कोई दिक्कत बेटा? इंडेफिनिट को ही हम क्या बोलते हैं? सिंपल बोलते हैं। इंडेफिनिट को ही क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल। ठीक है, अब देखिए इंडेफिनिट मतलब क्या हो गया? आदत वाला, जिसमें मेरी आदत हो। मैं रोता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं सोता हूँ, वो हंसता है, वो खेलता है, वो सुबह में पढ़ता है, ये मेरी आदत हो गया। इंडेफिनिट में क्या हो गया? आदत हो गया। ठीक है, कंटिन्यूअस यानी लगातार जारी है। क्या है? जार, काम हो रहा है, काम हो रहा है। ओके, अब समझिए, यानी मैं सो रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, वो गा रहा है, वो लिख रहा है। समझ में आएगा? आगे आते हैं परफेक्ट, यानी परफेक्ट यानी हो गया भाई, मेरा काम हो गया। मैं बाजार जा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं लिख चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मेरा काम यानी फिनिश हो गया। अब देखिए, एक जो है चौथा जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बेटा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि कुछ काम हो गया है, कुछ क्या है? बाकी। परफेक्ट ये दो टेंस से बना है। एक तो परफेक्ट को लिया गया, एक कंटिन्यूअस को लिया गया। समझ में आ गया? यस सर। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कुछ काम बाकी है, कुछ काम हो गया। समझ में आ गया? जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, तो शुरू में नेव दिलवाते हैं, नेव के बाद आके छत करते हैं ना, छत करते हैं ना, तो नेव हो गया यानी वो परफेक्ट है। वो क्या है? परफेक्ट। और नेव के ऊपर जो काम चल रहा है वो क्या है? कंटिन्यूअस। इन दोनों को क्या कहेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर हो गया बेटा? अब बोलते हैं ना टेंस 3 तरह का होता है। हाँ भाई, टेंस 3 तरह का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और ये जो टेंस जो होता है ना, प्रेजेंट टेंस जो होता है ना भाई, 4 पार्ट, 4 ये सबसे जुड़ जाता है। पास्ट मीन सबसे जुड़ जाता है, फ्यूचर मीन सबसे जुड़ जाता है। तो कैसे बोलेंगे? प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 हो गया। यानी एक टेंस के 4 पार्ट्स। एक टेंस के कितने पार्ट्स? 4 पार्ट्स। समझ में आ गया? पहला क्या होता है? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर हो गया बेटा? आगे देखते हैं। उसी तरह से पास्ट के भी कितने हो गए? 4 हो गए। फ्यूचर के भी कितने हो गए? 4। कोई दिक्कत नहीं? चलिए बेटा, अब हम आगे देखते हैं इसको।